बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। मैं गुलाम मुस्तफ़ा आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज 7 जुलाई है साल 2026। इंतहाई अफसोसनाक ख़बरें आज मौसूल हुई हैं। बड़े लेवल पर तबाही जो है वो मच चुकी है। सऊदी अरब का एक ऑयल टैंकर तबाह हुआ है बनाए हॉर्मज़ के अंदर। ओमान के पानियों के करीब उसको क्या हुआ है, किसने हमला किया है। चाइना में बहुत बड़े लेवल पर तबाही मच चुकी है। बड़ी तादाद में हलाकतें हुई हैं। बड़ी लाखों की तादाद में लोग मुतासर हो चुके हैं। घर बार हर चीज़ तबाह हो गई है उनकी। ईरान के अंदर नाज़रीन मोहतरम आज बहुत बड़ा एक धमाका होने जा रहा था जिससे वो बच गया है, और ये होने भी जा रहा था जहाँ पर जनाजे की सूरत चल रही है, जलूस वगैरह चल रहे हैं उनके दरमियान। और इसके साथ साथ हम बात करने जा रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर नाज़रीन मोहतरम मैं आप लोगों को बताऊँ तो एक इंतहाई अफसोसनाक वाक़या बलूचिस्तान के अंदर जो पेश आया है, और जिसमें बड़े लेवल पर पुलिस के एहलकारों की शहादतें हुई हैं। इस पर भी हम बात करने जाएँ। दमिश्क धमाकों से गूंज उठा है, वहाँ पर क्या कुछ हुआ है। फ्रांसीसी सदर उस वक्त वहाँ पर मौजूद था। आए इन चीज़ों को डिटेल के साथ आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। आप लोगों से इल्तमास है, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसको लाजमी सब्सक्राइब कर लें और कमेंट सेक्शन में अपनी जो कीमती राय है उसका इजहार भी ज़रूर फरमा लें, और पाकिस्तान जिंदाबाद ज़रूर लिखें। नाज़रीन कराम, सबसे पहले चीन की हम बात करें तो चीन के अंदर इस वक्त जो सैलाबी रेले हैं, जो ग्लेशियर्स हैं वो पिघल रहे हैं, और इसके साथ साथ लैंड स्लाइडिंग जो हुई है इसके नतीजे में सैलाब आया है और तबाही तूफ़ान बरपा हुआ है। 15 लोग जो हैं वो अब तक हलाक हो चुके हैं, और लाखों की तादाद में बताया जा रहा है कि कई लाख लोग जो हैं वो मुतासर हुए हैं, जिनके घर और हर चीज़ जो है वो तबाह हो गया उस सैलाबी रेल के अंदर। और जो सदरशी हैं उन्होंने मतलब रेस्क्यू की मुकम्मल तौर पर कहा है कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा रेस्क्यू किया जाए। कई हज़ार लोग जो हैं वो अब तक रेस्क्यू कर भी लिए गए हैं। कोशिश उनकी है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं वो ज़िंदा बच जाएँ, लोग ना मारे जाएँ। एक तूफ़ानी कैफियत है, एक कुदरती आफत है, और वहाँ पर बहुत बड़े लेवल पर इस वक्त तबाहकारी हो रही है। आज 7 जुलाई को ये बड़ी खबर इस हवाले से ये सामने आ रही है। काफ़ी तादाद में लोग हलाक हो रहे हैं, काफ़ी तादाद में लोग जो हैं वो ज़ख्मी भी हुए हैं वहाँ पर। इसके साथ साथ ईरान और अमेरिका के जो मुज़ाकरात हैं वो एक मरतबा फिर सीज़ फायर ख़तरे में पड़ चुका है। सैयद अब्बास अराग़ची ने आज 2 टोक वाज़े तौर पर ऐलान कर दिया है। उसने कहा है कि हमारे लाखों की तादाद में लोग जो हैं वो निकले हैं सड़कों पर आयतुल्लाह अली ख़ामनाई के जनाजे के अंदर, और हमारी बहादुर फ़ौज जो है उसने भी और हमारी आवाम ने भी ये एक वाज़े तौर पर सबूत दे दिया है कि हम जो है वो किसी किस्म का अपनी खुद मुख्तारी के ऊपर, सालमियत के ऊपर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे, और ये सारे लोग अपने हुकूमत के साथ जुड़कर और इत्तेहाद करके खड़े हुए हैं। उन्होंने कहा कि जो 13 है, पैराग्राफ नंबर 13 या पॉइंट नंबर 13 जो सीज़ फायर के अंदर मौजूद है, तो जो नुकात नंबर 13 है वो वाज़े तौर पर ये कहता है कि धमकियाँ और ये चीज़ें अगर जारी रहेंगी तो उस टाइम पर बातचीत, मुज़ाकरात नहीं हो सकते। ये सैयद अब्बास अराग़ची ने आज वाज़े कह दिया है, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि ट्रंप की जानब से 3 मरतबा धमकियाँ जो है वो अब तक दी जा चुकी हैं। 3-4 मरतबा उसने कहा कि मैं शॉट मारूँ तो सारे ख़त्म हो जाएंगे, फिर दूसरे दिन कहा कि एक हमला करूँ सारे इकट्ठे हैं सब ख़त्म हो जाएंगे। आज गुज़श्ता 24 घंटे के अंदर नया उसका स्टेटमेंट सामने आई, वो भी इस किस्म का था कि मैं सबको एक साथ ख़त्म करना चाहूँ तो कर सकता हूँ, लेकिन मैं ऐसा नहीं करना चाहूँगा ताकि फिर जो है वो बातचीत करने वाला कोई बाकी नहीं रहेगा। और फिर कहा कि मैं आयल तनसीबात और इंफ्रास्ट्रक्चर और इन चीज़ों को तबाह करना चाहूँ तो कर सकता हूँ अगर ये हमारे साथ बात नहीं करते। ये ट्रंप ने अब ये धमकियाँ दी, तो जिस पर सैयद अब्बास अराग़ची ने कहा कि अगर धमकियाँ देनी है तो फिर कोई बातचीत नहीं है। ये 2 टोक वाज़े पैगाम है। और इस जनाजे के दौरान 5 ऐसे जासूस गिरफ्तार हुए जो हंगामा करने की कोशिश कर रहे थे, तबाही या कोई धमाका करने की कोशिश करके, जिनको लटकाया गया। और आज फिर जो है वो 2 गिरफ्तार हुए हैं जो को बम जो है वो नस्ब कर रहे थे तेहरान के अंदर ताकि कोई धमाका हो। तो वो अल्हम्दुलिल्लाह कामयाब रही पाकिस्तान और ईरान की गवर्नमेंट, जो उनके सिक्योरिटी हैं अदारे हैं, कि उन्होंने उनको पकड़ लिया। ये बहुत बड़ी बात है कि कई लाख लोग, कुछ कहते हैं करोड़ से भी ज़ायद लोग उसके जनाजे में वहाँ पर मौजूद थे, आयतुल्लाह अली ख़ामनाई साहब के। तो वहाँ पर इतने करोड़ों लोगों के हजूम में से जो जासूस हैं या जो दहशतगर्द हैं, इनको निकाल लेना ये बहुत बड़ी कामयाबी होती है, और ईरान ने यह कामयाबी हासिल की है। ये चीज़ हमें माननी पड़ेगी कि उन्होंने कंट्रोल रखा है एक जंगी माहौल के अंदर, एक जंगी सूरत हाल के अंदर, जब धमकियों का सिलसिला जारी है, और जब ईरान की जानब से बहरी जहाज़ जो हैं वो उड़ा दिए गए हैं बनाए हॉर्मज़ के अंदर, जिन्होंने ईरान के मैकानिज़म को फॉलो नहीं किया वहाँ से गुजरते हुए। फिर आप देखें कि पाकिस्तान के अंदर
آج بلوچستان کا جو ضلع زیارت ہے وہاں پر ایک انتہائی افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے، یا پولیس کے اوپر جو ہے وہ ایک اٹیک کیا گیا ہے دہشت گردوں کی جانب سے، اور 9 پولیس کے لوگ جو ہیں اہلکار ایس ایچ او سمیت وہ وہاں پر شہید ہو گئے ہیں۔ بدلے میں فائرنگ اور تمام چیزیں کی گئی ہیں، پسپا بھی ان کو کیا گیا ہے، مارے بھی گئے ہیں، علاقتوں کی اطلاعات موصول ہوئی ہیں کہ دہشت گرد بھی مارے گئے ہیں بڑی تعداد میں، لیکن یہ جو پولیس کے نوجوان شہید ہو گئے ہیں، اب یہ ایک بہت بڑا نقصان ہے ملت پاکستان کا، بڑا نقصان ہے۔ سیکورٹی کے لوگ اس طرح سے ڈیلی بیس پر جو مارے جا رہے ہیں، شہید ہو رہے ہیں جو ڈیلی بیس پر، تو میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ ہم یہاں پر بیان کرتے ہیں ہمیں دکھ اور تکلیف ہوتا ہے، آپ لوگ سنتے ہیں آپ کو بھی دکھ ہوتا ہے، لیکن وہ جن ماؤں کے لال ہیں ان کو جو دکھ اور تکلیف ہوتی ہے وہ ہم برداشت تو نہیں کر سکتے، وہ ہمارے دل کے اوپر تو وہ چیزیں نہیں گزرتی جو ان کے دل کے اوپر گزرتی ہیں۔ تو یہ جو دہشت گرد ہیں ان کا میں سمجھتا ہوں کہ ایک ہی دن میں کوئی اتنا بڑا گرینڈ آپریشن ہونا چاہیے، چاہے ساری آرمی لگا دے، جو کچھ بھی کرنا ہو، تاکہ دوسرا کوئی جن بھی نہ لے۔ اس طرح کا کارنامہ سر انجام جو ہے وہ اگر ہمارے لوگ دے دیں تو پھر تو میں کہتا ہوں کیا بات ہے۔ اگر ڈیلی بیس پر اس طرح سے مطلب کب تک جو ہے وہ، اب یقین جانے پنجاب سے لوگ جو ہیں بلوچستان کے اندر وہ جانے کا دل نہیں کرتا، وغیرہ گھومنے پھرنے کا تو بڑا دل من چاہتا ہے، لیکن اس طرح کی جو وہاں پر صورتحال ہے اس طرح کی خبریں جو ہم دیکھتے ہیں اور سنتے ہیں تو پھر دل پریشان ہو جاتا ہے۔ ہمارے سیکورٹی کے لوگ بڑی تعداد میں شہید ہو رہے ہیں، تو یہ بڑی افسوسناک صورتحال ہے۔ دہشت گرد بھی بڑے لیول پر ہلاک ہو رہے ہیں، بڑے لیول پر ہلاک کیے جا رہے ہیں، آپریشن جاری ساری ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ ہمارے سیکورٹی کے لوگ جو ہے وہ بالکل خاموش بیٹھے ہیں، لیکن جو لوگ ہمارے شہید ہو رہے ہیں یہ بڑا افسوسناک مرحلہ ہے۔ دمشق شام کے اندر ناظرین محترم دھماکے ہوئے ہیں، اس ٹائم پر جب فرانس کا صدر میکرون وہاں پر موجود تھا، صدارتی محل کے اندر احمد الشریع کے ساتھ ملاقات جاری ساری تھی اس کی، تو اس ملاقات کے دوران یہ دھماکے ہوئے ہیں۔ ایک گاڑی کے اندر ہوا ہے اور ایک جو ڈسٹ بین ہوتا ہے، کوڑا دان ہوتا ہے، اس کے اندر دھماکہ خیز مفاد نصب تھا، اس کے تھرو جو ہے وہ یہ دھماکہ ہوا ہے، جس کے نتیجے میں ناظرین محترم کوئی جانی اور مالی نقصان کی ابھی تک اطلاعات سامنے نہیں آ سکی، اور نہ ہی جو صدر میکرون ہے وہ مارا گیا ہے، وہ بھی ٹھیک رہا ہے۔ یہ اس کی گڈ لک ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ مرا نہیں ہے، مر جاتا تو یہ اس کی بیڈ لک ہوتی۔ تو ناظرین محترم وہ زندہ رہا ہے، اور یہ میں آپ لوگوں کو بتا دوں جن لوگوں نے یہ کیا ہے انہوں نے صرف اور صرف ڈرانے دھمکانے کی یا کوئی وارننگ کی ہے۔ اگر انہوں نے سچی صحیح معنوں میں مارنا ہوتا تو اگر وہ اتنا بندوبست کر چکے تھے وہاں پر تو وہ مار سکتے تھے اس ٹائم پر بھی، یہ کلیئر ہے بات، لیکن انہوں نے مارا نہیں ہے۔ اب کیوں نہیں مارا اور کون لوگ تھے ابھی تک یہ واضح نہیں ہو سکا کہ اسرائیل نے حملہ کیا ہے، کس نے یہ دھماکے کروائے ہیں اور کیوں کیے ہیں، یہ ابھی تک چیزیں کھل کر سامنے تو نہیں آ سکی۔ جو بھی ہم بات کہیں گے وہ اب آپ کہہ لیں کہ غیر مصدقہ ہی ہوگی۔ تو وہاں پر بہرحال 2 دھماکے آج ہوئے ہیں، اور اپنا ہرمز کے اندر بھی صورتحال انتہائی تشویشناک ہے۔ ایران کی جانب سے آج 2 سے 3 بار جو ہیں آئل ٹینکر ان کو نشانہ بنایا گیا ہے، اور ابھی اطلاعات سامنے آئی ہیں کہ ایک سعودی عرب کا آئل ٹینکر ہے، وہ بھی ایک LPG کے جو وہاں پر موجود تھے اس کے ساتھ ایک ٹینکر کے ساتھ ٹکرا کے جو ہے اس کے اندر آگ بھڑک اٹھی اور وہ تباہ ہو گیا ہے۔ تو یہ کچھ عام ترین چیزیں تھیں جو میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی ہیں، آپ اس پر کیا کہتے ہیں ضرور بتائیں۔ ملتے ہیں اور نئے ویڈیو میں، تب تک اللہ نگہبان، پاکستان ہمیشہ زندہ باد۔